Assalamualaikum. I hope you all will be fine. Welcome back to Introduction Computer Application. आज हम अपना दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लासेस। कंप्यूटर की दो क्लासेस की टाइप्स हैं, क्लासेस बाय साइज एंड क्लासेस बाय फंक्शन। क्लासेस बाय साइज़ में हम पढ़ेंगे माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। ये हैं हमारे पास क्लासेस बाय साइज़। आज के इस लेक्चर में हम क्लासेस बाय साइज़ ही टेस्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो नाम से ही पता चल रहा है कि माइक्रो का मतलब होता है छोटा, यानी कि ये कंप्यूटर जो है छोटा होता है। माइक्रो कंप्यूटर कैन डिज़ाइन फॉर यूज़ बाय अ सिंगल पर्सन। इसको सिंगल पर्सन के लिए के यूज़ के लिए इसको बनाया गया है। एंड दे आर अमंग द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर क्रिएटेड फॉर पीपल टू यूज़। इसको लोगों के इस्तेमाल के लिए इसको छोटे साइज़ का जो है वो बनाया गया है, और ये बहुत ही कॉमन टाइप है जो कि आजकल लोग यूज़ कर रहे हैं। इसको वर्किंग प्लेसेस पे यूज़ किया जा सकता है, इसको स्कूल में आप यूज़ कर सकते हैं, घर में या किसी भी जगह पे हैं आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये स्मॉल साइज़ का होता है, इसको कैरी करना इजी होता है। इसके अंदर डेस्कटॉप कंप्यूटर आ जाते हैं, नोटबुक कंप्यूटर आते हैं, हैंडल होल्ड पीसी, टैबलेट पीसी एंड स्मार्टफोन जो है वो माइक्रो कंप्यूटर में ही आते हैं। सबसे पहले इसमें डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर ये बहुत कॉमन टाइप है, और इसको हम फ्लोर पे रख सकते हैं या ज़मीन पे रख सकते हैं, टेबल पे रख सकते हैं, मतलब इसको हम किसी भी जगह पे रख के यूज़ कर सकते हैं। ये वैरायटी ऑफ टास्क जो है उसको परफॉर्म करता है। आप इसकी पिक्चर भी देख सकते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर की। उसके बाद है नोटबुक कंप्यूटर। नोटबुक कंप्यूटर ये भी कंप्यूटर ही होता है, लेकिन ये नोटबुक की तरह का बना हुआ होता है। जैसे हम नोटबुक को बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं, ये भी इसी तरह का ही बना होता है। जो कि हम नॉर्मली आजकल जो लैपटॉप यूज़ हो रहे हैं, ये नोटबुक कंप्यूटर उसी को ही बोला जाता है। ये स्मॉल पोर्टेबल कंप्यूटर होते हैं। इसका वेट 3 to 8 पाउंड होता है। मतलब ये डिफरेंट रेंजेस में हमें मिल जाते हैं। इनका वेट जो है वो डिफरेंट रेंज में हमें मिल जाता है। इसके 8.5 से 11 इंचज़ इसकी लेंथ हो सकती है, और ये पावरफुल डेस्कटॉप है, और ये भी वैराइटीज़ ऑफ फंक्शन जो है उनको परफॉर्म करता है। उसके बाद आ जाता है टेबल कंप्यूटर। टेबल कंप्यूटर जो है ये न्यू वेस्ट डेवलपमेंट इन द पोर्टेबल कंप्यूटर। जो हमारे पास पोर्टेबल कंप्यूटर है ये उसकी न्यू डेवलपमेंट है, और इसको जो हम इनपुट देते हैं वो थ्रू एक पेन देते हैं, और जिसको डिजिटल पेन कहा जाता है। एंड रन स्पेशलाइज वेरियस ऑफ ऑफिस प्रोडक्ट, जिसको मोस्टली ऑफिस में यूज़ किया जाता है, और ये भी वेराइटीज़ ऑफ फंक्शन जो है उनको परफॉर्म करता है। उसके बाद है हैंड होल्ड कंप्यूटर। हैंड होल्ड कंप्यूटर जिसको बहुत ही स्मॉल कंप्यूटर होते हैं, ये पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होते हैं, यानी कि इनको आप हाथ में पकड़ सकते हैं, इजीली इनको कैरी किया जा सकता है। इसके अंदर आप कुछ भी नोट टेकिंग यानी कि कुछ भी लिख सकते हैं, कंटेंट अपना लिख सकते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, और वेराइटीज़ ऑफ फंक्शंस ये भी जो है वो परफॉर्म करता है। और ये एक न्यू वेस्ट डेवलपमेंट भी है जो है वो पोर्टेबल कंप्यूटर की भी। उसके बाद आ जाता है स्मार्टफ़ोन। स्मार्टफ़ोन जिसको हम कहते हैं कि टच फ़ोन, जो कि आजकल हर जो है वो बंदा इस्तेमाल कर रहा है। ये इसको हाइब्रिड ऑफ सेल फ़ोन भी कहा जाता है, और इसको पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट भी कहा जाता है। ये तो बिल्कुल ईजी होता है कैरी करने के लिए। आप इसको अपने पॉकेट में भी कैरी कर सकते हैं, किसी भी जगह पे आप जो है वो जाके इसको यूज़ कर सकते हैं। ये वेब सफरिंग होता है और ईमेल असेसर भी होता है, यानी कि आप इसके ऊपर भी बैठ किसी भी जगह पे आप तो आप अपने फ़ोन से जो है वो डिफरेंट फंक्शन जो है उनको टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है मिनी कंप्यूटर। मिनी मिनी होता है दरमियान, यानी कि ये माइक्रो कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के दरमियान की जो टर्म होगी वो उसको बोलेंगे मिनी कंप्यूटर। ठीक है, इसको मिड रेंज कंप्यूटर भी बोला जाता है।
lie in the mid-range of the computer variety in between the smallest multi-user system यानी कि mainframe computer and the large single user system microcomputer or personal computer. ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर भी बोला जाता है. अब ये जो है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर के दरमियान में लाई करेगा और इसकी पावर भी इन दोनों के दरमियान में होगी. पावर बिटवीन द मेन फ्रेम एंड डेस्कटॉप और मेन फ्रेम के दरमियान में इसकी पावर भी होती है. ठीक है, यानी कि माइक्रो से इसकी ज़्यादा होगी और डेस्कटॉप से इसकी कम होगी. क्लास ऑफ मल्टी यूज़र कंप्यूटर हैंडल्स बाय हंड्रेड्स ऑफ यूज़र. इसको मल्टी यूज़र यानी कि एक ही टाइम में जो है वो ज़्यादा हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज़ किया जाता है. ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ नहीं होता. उसके बाद है मेन फ्रेम. मेन फ्रेम जो है इसको लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज़ किया जाता है. लाइक आप कह सकते हैं कि जैसे हम बैंक है तो बैंक में जो है वो बहुत ज़्यादा डाटा जो है वो होता है क्योंकि वहाँ पे मल्टी पीपल्स होते हैं जिन्होंने अपने अकाउंट्स खुलवाए होते हैं और जिनसे वहाँ पे डाटा बहुत ज़्यादा होता है. तो वो बैंक जो वाले जो हैं ये वो मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ करते हैं या एयर होस्टर जो होती हैं ये मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ करते हैं टिकट्स को कंफर्म करने के लिए. और जितनी भी उनका डाटा होता है वो भी मेन फ्रेम के ज़रिए ही करते हैं क्योंकि लॉट ऑफ डाटा होता है और लॉट ऑफ डाटा जो है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर में ही स्टोर किया जा सकता है और ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ किया जाता है. जैसे बड़े बड़े ब्रांड हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं. अ वेरी लार्ज एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर कैपेबल ऑफ द सपोर्टिंग हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड ऑफ यूज़र. यानी कि ये एक एक्सपेंसिव भी काफ़ी है और ये थाउजेंड इवन के हंड्रेड्स और थाउजेंड पीपल्स इवन यू कैन से कि मल्टी पीपल्स इसको यूज़ कर सकते हैं. इसके अंदर थाउजेंड ऑफ पीपल्स का डाटा जो है वो स्टोर किया जा सकता है. ये इंटरप्राइज सर्विसेज होता है एंड देर आर मल्टीपल प्रोसेसर इन दीज कंप्यूटर. ये मल्टीपल प्रोसेसर होता है. अब बैंक एंड शॉपिंग मार्ट्स आर इंटरकनेक्टेड थ्रू अ मेन फ्रेम कंप्यूटर. अब जितने भी बैंक्स हैं ये शॉपिंग मार्ट्स हैं क्योंकि इनकी ब्रांचेस होती हैं और ये ब्रांचेस आपस में एक दूसरे से लिंक होने के लिए भी मेन फ्रेम कंप्यूटर को यूज़ करती हैं. क्योंकि अगर हमने लाइक एचबीएल एक बैंक है तो हम उसकी एक ब्रांच में अपने पैसे जो हैं वो जमा करवाते हैं तो हम एचबीएल की किसी भी ब्रांच से जाके अपने जो है वो अकाउंट से पैसे निकलवा सकते हैं. वो इसी लिए पॉसिबल है कि हम किसी भी ब्रांच से उसे निकलवा सकते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर के थ्रू क्योंकि उसके अंदर सारे का सारा डाटा के सारी ब्रांचेस में क्या हो रहा है एक ही सेम बैंक की वो उसके अंदर स्टोर होता है. इसके बाद है सुपर कंप्यूटर. सुपर कंप्यूटर जो है ऑल ऑफ द रिसोर्सेज टू टेक प्लेस वन प्रॉब्लम यूज़ फॉर वेरी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन. ये कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होता है ये कंपैरेटिवली दूसरों के मज़ीद ज़्यादा अच्छा होता है. ये टेस्टिंग ऑफ यूनिसेलुलर वेपन से ये बना होता है. ये कैरी करता है 160 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड. सेकेंड्स के अंदर ये 160 मिलियन इंस्ट्रक्शंस को कैरी कर सकता है. 160 ट्रिलियन बेटा स्टोरेज होती है इसकी. लॉट ऑफ स्टोरेज होती है. 160 ट्रिलियन इसकी स्टोरेज होती है और 6 ट्रिलियन बेटा जो है वो इसकी मेमोरी होती है. लॉट ऑफ मेमोरी लॉट ऑफ स्टोरेज और बहुत ये 001 जो है सेकंड में आपको इंस्ट्रक्शन जो है उसको कैरी कर लेता है. नेक्स्ट जो है वो इसका इन तीनों का डिफरेंस है कि मेन फ्रेम जो है वो अच्छा है कंपैरेटिवली मैनी कंप्यूटर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है. मेन फ्रेम लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है और सुपर कंप्यूटर जो है ये सबसे बेस्ट है. ये बहुत ज़्यादा डाटा को पर सेकंड में कैरी कर सकता है. इसकी स्टोरेज बहुत ज़्यादा होती है और इसकी मेमोरी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है. थैंक यू सो मच. आज का लेक्चर यहीं तक है. आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना आपको किसी भी चीज़ से कोई भी पॉइंट जो आपको समझ में ना आया हो आप कमेंट बॉक्स में लिखें आपको उसका आंसर मिल जाएगा. या आप किसी भी आर्टिकल की वीडियोस चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें वो आपको मिल जाएगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.